क्या मतदान केंद्र से स्ट्रांग रूम तक की यात्रा में वाकई ईवीएम की सुरक्षा चिंताजनक होती है? क्या चुनाव आयोग के चक्रव्यूह को भेदना इतना आसान है? स्ट्रांग रूम का मतलब है कि वैसा कमरा जहां की सुरक्षा अचूक है और अनाधिकारिक लोगों की पहुंच असंभव। भारतीय चुनाव में स्ट्रांग रूम का मतलब निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान और वोटों की गिनती से है। मतदान के बाद ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखी जाती है और इसकी सुरक्षा के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से चाक चौबंद रहता है। देश भर के स्ट्रांग रूम में ईवीएम की सुरक्षा चुनाव आयोग 3 स्तरों पर करता है। इसकी सुरक्षा के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती रहती है। केंद्रीय बल स्ट्रांग रूम के भीतर की सुरक्षा देखते हैं, जबकि बाहर की सुरक्षा राज्य पुलिस बलों के हाथों में होती है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की निगरानी जिले के डीएम और एसपी के हाथों में होती है। स्ट्रांग रूम की सीलिंग के वक्त राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं। इन प्रतिनिधियों को भी अपनी तरफ से सील लगाने का प्रावधान होता है। स्ट्रांग रूम में केवल एक तरफ से एंट्री होनी चाहिए और इसमें डबल लॉक सिस्टम होता है। एक चाबी रिटर्निंग ऑफिसर के पास होती है और दूसरी चाबी संबंधित लोकसभा क्षेत्र के असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के पास। अगर किसी स्ट्रांग रूम में कोई दूसरी एंट्री है, वो चाहे खिड़की ही क्यों ना हो, तो इसे सुनिश्चित करना होता है कि इससे किसी की पहुंच स्ट्रांग रूम तक ना हो। स्ट्रांग रूम के एंट्री पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरा होता है। सुरक्षा बलों के पास एक लॉग बुक होती है जिसमें हर एंट्री का टाइम, तारीख, अवधि और नाम का उल्लेख अनिवार्य रूप से करना होता है। वो चाहे पर्यवेक्षक, एसपी, राजनीतिक पार्टी, प्रत्याशी, एजेंट या कोई अन्य व्यक्ति हो। अगर काउंटिंग हॉल स्ट्रांग रूम के पास है तो दोनों के बीच एक मजबूत घेरा होता है ताकि स्ट्रांग रूम तक कोई चाहकर भी ना पहुंच सके। इन सारे मानकों का पालन हर हाल में करना होता है, तभी चीजें आगे बढ़ती हैं। अगर काउंटिंग हॉल और स्ट्रांग रूम के बीच ज्यादा दूरी है तो दोनों के बीच बैरिकेडिंग होनी चाहिए और इसी के बीच में ईवीएम काउंटिंग हॉल तक पहुंचनी चाहिए। वोटों की गिनती के दिन अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकते हैं। स्ट्रांग रूम से काउंटिंग हॉल तक ईवीएम ले जाने को रिकॉर्ड किया जाएगा ताकि कोई फेरबदल ना हो। स्ट्रांग रूम और काउंटिंग हॉल की लोकेशन को लेकर भी कई मानक हैं। बेसमेंट, उसके पास कोई छत, किचन या कैंटीन, पानी की टंकी और पंप रूम नहीं होने चाहिए। इसके अलावा सभी प्रत्याशियों को लिखित में सूचित किया जाता है कि वो अपने प्रतिनिधि को भेजकर सुनिश्चित हो जाएं कि स्ट्रांग रूम सुरक्षित है। एक जिले में उपलब्ध सभी ईवीएम डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर यानी डीईओ की निगरानी में गोदाम में रखी जाती हैं। गोदाम में डबल लॉक सिस्टम काम करता है। गोदाम की सुरक्षा में पुलिस बल हमेशा तैनात रहते हैं। इसके साथ ही सीसीटीवी सर्विलांस भी होता है। चुनाव से पहले गोदाम से एक भी ईवीएम चुनाव आयोग के आदेश के बिना बाहर नहीं जा सकती। चुनाव के वक्त ईवीएम की जांच पहले इंजीनियर करते हैं और यह जांच राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में होती है। चुनाव की तारीख करीब आने के बाद ईवीएम बिना कोई क्रम के आवंटित की जाती है। इस वक्त अगर राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद नहीं होते हैं तो आवंटित ईवीएम और वीवीपीएटी की लिस्ट राजनीतिक पार्टियों के कार्यालयों को सौंप दी जाती है। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी स्टोर रूम और चिन्हित स्ट्रांग रूम की होती है। अलग अलग मतदान केंद्रों पर ईवीएम का आवंटन पार्टी प्रतिनिधियों की मौजूदगी में होता है। सारी ईवीएम मशीनों के सीरियल नंबर को पार्टियों से साझा किया जाता है। मतदान शुरू होने से पहले ईवीएम के नंबर का मिलान राजनीतिक पार्टियों के एजेंटों की मौजूदगी में की जाती है। जब सारी मशीनें बैलेट और कैंडिडेट्स के नामों और चुनाव चिन्हों से लैस हो जाती हैं तो स्ट्रांग रूम को पार्टी प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सील कर दिया जाता है। एक बार स्ट्रांग रूम बंद होने के बाद तभी खुलता है जब मतदान केंद्रों पर ईवीएम पहुंचाई जाती है। जब ईवीएम मतदान केंद्र के लिए रवाना की जाती है तो सभी राजनीतिक पार्टियों को सूचित किया जाता है। उनके साथ टाइम और तारीख को साझा किया जाता है। कुछ अतिरिक्त ईवीएम भी रखी जाती है ताकि कोई तकनीकी खराबी होने की सूरत में मशीन बदली जा सके। मतदान खत्म होते ही मतदान केंद्र से तत्काल ईवीएम स्ट्रांग रूम नहीं भेजी जाती। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ईवीएम में वोटों के रिकॉर्ड का परीक्षण करता है। सभी प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट को एक सत्यापित कॉपी दी जाती है। इसके बाद ईवीएम को सील कर दिया जाता है। प्रत्याशियों या उनके पोलिंग एजेंट सील होने के बाद अपना हस्ताक्षर करते हैं।
प्रत्याशी या उनके प्रतिनिधि मतदान केंद्र से स्ट्रांग रूम ईवीएम के साथ जाते हैं। अतिरिक्त ईवीएम भी इस्तेमाल की गई ईवीएम के साथ ही स्ट्रांग रूम तक आने चाहिए। जब सारी ईवीएम आ जाती हैं तो स्ट्रांग रूम सील कर दिया जाता है, जहां प्रत्याशियों के प्रतिनिधि को अपनी तरफ से भी सील लगाने की अनुमति होती है। इसके साथ ही प्रत्याशियों को स्ट्रांग रूम की देखरेख की अनुमति होती है। एक बार स्ट्रांग रूम सील होने के बाद गिनती वाले दिन ही सुबह इसे खोला जाता है। अगर विशेष परिस्थिति में स्ट्रांग रूम खोला जा रहा है तो यह प्रत्याशियों की मौजूदगी में ही संभव हो पाएगा।